हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसपीडी में जो है यहाँ पे मॉडल सेट जो है यहाँ पे 7, 8 और 9, उसके बाद यहाँ पे 10, उसके बाद 11 और 12 को कंप्लीट करेंगे। यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। जो आपके एग्ज़ाम जैसे बीएसएससी जो होगा, आप लोग का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे बीएसएससी सचिवालय सहायक हुआ या बिहार एसआई हुआ या बीपीएससी हुआ, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जो है आप लोग को जो है एसपीडी का जो है पार्ट 1, 2, 3 उसके बाद 4 वीडियो बन चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। और चलिए यहाँ पे हम आप लोग को मॉडल से 7 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन को आप लोग को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे और यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम ट्रिकली बताते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग को याद भी हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को पहले हम मॉडल सेट 7 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8 और 9, 10 ऐसे ही लगातार सभी मॉडल सेट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए एक एक करके सभी मॉडल सेट को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि मॉडल सेट 7 में हम लोग जानेंगे, लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट 7 में कि यहाँ पे विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो ये किससे मापा जाता है? तो आमीटर से विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे अदिश राशि होती है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो अदिश राशि क्या क्या होती है तो उसको आप लोग देखिए, जैसे कार्य हो गया, उसके बाद ऊर्जा हो गया, उसके बाद ताप हो गया, उसके बाद समय हो गया, चाल हो गया, ये सभी जो होते हैं ये अदिश राशि होते हैं। ठीक है, अब सदिश राशि अगर पूछेगा तो उसका भी आगे हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। सदिश में आप लोग को डिफरेंट पता भी होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि सदिश यहाँ आप लोग को यहाँ पे दिखा देगा कि सदिश राशि है। तो सदिश जो होता है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश होता है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है वो अदिश होता है। तो यहाँ पे सदिश जो होता है, जैसे त्वरण हो गया, उसके बाद बल हो गया, उसके बाद विस्थापन हो गया, उसके बाद संवेग हो गया, तो ये जो है आपको सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखा हुआ है कि सबसे अधिक तथा सबसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो किस में होता है? तो सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, जैसे लाल रंग तथा बैंगनी रंग में होता है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। चलिए आगे जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा कि सर्वाधिक, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा होगा कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो ये जो होता है स्टील को बोला जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो होता है स्टील होता है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि सबसे कठोर धातु होते हैं। तो सबसे कठोर धातु जो होता है प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम को जो है सबसे कठोर धातु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके बीएसएससी एग्जाम हुआ इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे बीएसएससी जो हुआ, यहाँ पे बीएसएससी का अगले कल से आप लोग को एक सेट रोज हम इसी चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। एक सेट जो है, जैसे प्रीवियस ओरिजिनल एग्जाम के जो पेपर हैं उसी को हम इस चैनल पे कंप्लीट कराएंगे और सभी को कंसेप्ट वाइज 150 क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और उसमें आप लोग को यहाँ पे जो एसपीडी बुक है, उसके बाद लुसेंट बुक है, ये सब बुक का कंप्लीट यहाँ पे वीडियो आप लोग को हम टाइम पे देते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको सबसे बेहतर तैयारी इस चैनल से आप लोग का होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुष्क में बर्फ कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। चलिए आगे है परमाणु के नाभिक में रहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा यहाँ क्लियर कर देते हैं कि परमाणु के नाभिक में, जैसे ये आपको एक परमाणु हुआ, परमाणु ऐसे बहुत ही सूक्ष्म छोटा कण होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एक परमाणु हुआ, इसके केंद्र में बोल रहा है। ठीक है, नाभिक यानी केंद्र में जो होता है यहाँ पे प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसके नाभिक में होता है और बाहरी कक्षा पे जो होता है वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो उदासीन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाभिक में, तो नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और बाहरी कक्षा में पूछे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बर्तन में कलई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, या उपयोग होता है। तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है जी? अमोनियम क्लोराइड। यानी बर्तन को कलई करने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड को प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है कि पटाखों में हरा रंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि पटाखों में हरा रंग होता है। तो ये बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? तो बेरियम के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ कि नॉन स्टिक बर्तन
बर्तनों के परतों में बने होते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों के परतों में बने होते हैं, तो ये टेफ्लॉन के कारण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या होता है? तो ये रेडार होता है, जो वायुमंडल में ये गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गुब्बारों में उपयोग होता है, तो गुब्बारों में जो है जैसे हीलियम गैस को हम उपयोग करते हैं, इसी के कारण गुब्बारा जो होता है ये ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, और ये बहुत ही हौला गैस होता है हीलियम, जैसे कि वायुयान जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके अगले चक्के में भी हम लोग हीलियम गैस वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे जो चक्का होता है उसमें अगले चक्के में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, या बैलून जो उड़ता है वो उसमें भी हीलियम गैस भरा जाता है, जिसके कारण वो जल्दी से ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो हल्का गैस होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल की अवस्था कठोरता का कारण होता है, तो ये जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट का घुलना यानी घुले रहना होता है। ठीक है, तो ये जल का कठोरता यही कारण होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो ये कैसे की जाती है? तो ये पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि लोहे की जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है, तो जिंक का परत को हम लोग उस पर मतलब लेपन किया जाता है, जिससे लोहे में जो है जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पे जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोलेगा तो क्या होगा? चांदी होगा। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। क्या होता है जी? सिल्वर आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोहा निकिल और क्रोमियम, लोहा निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु है, तो ये क्या है? स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, ये आपका मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, हड्डियों और दांतों में जो है उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो ये मजबूत होता है और हड्डी और दांत में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सोल्डर टॉक मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शीशा हुआ और टिन हुआ, ये इसका मिश्रण होता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सेट नंबर, देखिए अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8 को। ठीक है, यहाँ पे सेट नंबर 8 में भी जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेट नंबर 8 में 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो यहाँ पे 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टर्ज में होता है, तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो एक पिटवा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा होता है। ठीक है, तो उसमें शुद्धतम लोहा जिसको बोला जाएगा वो पिटवा लोहा होता है, जो शुद्ध होता है। जैसे केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हीरा को हम लोग सबसे कठोर पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर बहुलक क्या होता है? तो आइसो क्या होता है? प्रीन होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुलक चैप्टर में आइसोप्रीन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आप लोग को वीडियो में, अगले वीडियो में भी लेकर के आएंगे। चलिए आगे है यहाँ पे, जैसे कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो ये जो है क्या है? एक होता है नायलन, एक होता है नायलन 6,6 होता है, तो यहाँ पे नायलन होगा। अगला है सबसे उत्तम कोयला क्या होता है? तो सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, जो 96% इसमें कार्बन पाया जाता है। सबसे हल्की धातु क्या होता है? तो ये होता है आपका लिथियम। ठीक है, यही लिथियम होता है जो सबसे हल्का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कसा एक मिश्र धातु है, कसा एक कैसे है? ये तो मिश्र धातु है। ठीक है, यहाँ पे कसा मिश्र धातु है, तो ये तांबा और टीन का होता है। अगला है कि 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी फलों को पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसमें हीट होता है और फलों को जल्दी से पकाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के को
इस्पात में बदलने के लिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलाया जाता है जी, तो ये निकेल और धातु मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हो कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो ये फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने की जाती है, तो ये विटामिन का खोजकर्ता जो था फंक ने, जो 1911 ईस्वी में ही किया था। चलिए आगे है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है, तो ये थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण, तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो होता है उसका मानसिक और शारीरिक विकास में अवरुद्ध हो जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो ये सिफ्नोमीटर होता है, सिफ्नोमीटर होता है जो रक्तचाप को मापता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता किस स्रोत में, तो यहाँ पे प्रस्रव तरंगे जो होता है इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे श्वेत रक्त जो होता है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है, तो 1 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिन तक होगा, तो 1 से 4 दिन तक होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो ये 78% होता है। ऑक्सीजन की पूछे तो वो आपको 21% होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला है कि अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट से होती है। अगला है, जल में अस्थाई कठोरता का कारण होता है, जल में अस्थाई कठोरता का कारण जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुलना होता है, सल्फेट का घुलना होता है, इसलिए वो कठोर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ कि कैमरा दूरबीन के लेंस जो होता है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो ये फिलिंट कांच का होता है। किसका होता है जी, फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। अगला है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं, तो ये सिनेबार हो गया या क्यूप्राइट हो गया या बक्साइट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। इसका जो है अयस्क इसका पूछा गया, जैसे पारा हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, इन सभी का जो है अयस्क का नाम पूछेगा, तो ये आपका ऐसे ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या सिंगल पूछ सकता है कि पारा का जो है अयस्क का नाम बताइए। ठीक है, तो वो भी आप लोग ऐसे डिटेल बता सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ना है। चलिए अगले सेट को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सेट जो है यहाँ पे सेट नंबर 9 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 9 में 1 नंबर लिखा है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे इसका अयस्क का जो नाम होगा, यहाँ पे डेलोमाइट होगा, यहाँ पे डेलोमाइट हो गया, उसके बाद नाइटर हो गया, उसके बाद ग्रीनोकाइट हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके अयस्क के नाम है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम के अयस्क के नाम सिंगल भी पूछा जा सकता है, या 2-3 को एक साथ में भी लेकर के पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे। अगला है यहाँ पे प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक गैस का मिश्रण क्या होता है, तो यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है जी, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला है कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में जो गंध के लिए मिलाया जाता है वो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकौपटेन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो ये जो है रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रेयान। अगला है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व का अपवर्तनांक होता है। तो ये जो होता है 2.2 से 2.42 तक होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, या सचिवालय सहायक जो है उसमें एएसओ का जो पोस्ट है उसमें जैसे कि आपको जीके जीएस से जो है, जैसे कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आप लोग को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी वीडियो को ज़रूर शुरू से तक देखिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो बना है उन सभी का प्लेलिस्ट भी बना है, उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो ये 22.4 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। अगला है 1 मोल बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 6.023 × 10⁻⁴
30 एवोगाड्रो होता है। ठीक है, एक मोल का वैल्यू जो होता है इतना के बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बर्फ़ का द्रवणांक, ठीक है, और हिमांक क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग होता है, तो ये जो होता है कैडमियम और बोरॉन की जो है कैडमियम और बोरॉन की क्षण का होता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे लेकर कि अर्धचालक का उदाहरण है। एक चालक होता है, एक अचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धचालक में जो है इसका उदाहरण हो गया कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। ठीक है, जो अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जैसे कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो कांच में सबसे मतलब किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है, तो लाल और बैगनी रंग का। ठीक है, लाल और बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए अगले के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। ठीक है, यहाँ पे पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जैसे कि पानी जैसे बारिश होता है तो वहाँ पे जो बुलबुले निकलते हैं तो उसका जो पृष्ठ होता है वो अवतल लेंस की भांति वो कार्य करता है, वैसे ही दिखता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। ये काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जैसे लिखा हुआ कि यहाँ पे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो यहाँ पे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला है वायु तथा निर्वात। वायु तथा निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक कितना होता है, तो यहाँ पे अधिकतम होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जा सकता है आपके बीएसएससी एग्जाम या बिहार दरोगा जो हो गया एसआई या आपको बीपीएससी हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जैसे ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो यहाँ पे ठोसों में उसका ऊष्मा का संचरण जो होता है यहाँ पे चालन विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, तो ये 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। अगला है तरंगदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो होता है ये होता है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग होता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो होगा ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग होगा। अगला है कि यहाँ पे सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड तक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो ये जो होता है द्रव्यमान यानी मास पे निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए हम अगले सेट को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सेट जो है यहाँ पे जैसे सेट नंबर 10 है और ये भी क्वेश्चन इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर सेट में जो है जैसे लिखा हो कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक होते हैं, तो ये जो होता है बैरोमीटर तथा बार होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है, तो ये जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप लोग को ऑप्टिक्स चैप्टर जो होता है प्रकाश लाइट चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन 100% रहते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो ये आपको 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है कैप्सूल का आवरण बना है, ठीक है, बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है अंडे का आवरण बना होता है, तो ये जो होता है अंडे का आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क, अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है, तो ये है आप लोग को फ्रेनोलॉजी से है। किससे है जी, फ्रेनोलॉजी से। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे है लिखा हो कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। क्या चीज़ की कमी होती है जी, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। अगला है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किस में होता है, तो निर्वात में अधिक होता है। किसी भी वस्तु का भार निर्वात में अधिक हो। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा कृत्रिम सिल्क का मतलब सिल्क कहलाता है, तो ये जो होता है ये आपका रेयन कहलाता है। रेयन को कृत्रिम सिल्क कहलाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है, तो ये जो होता है
फ्लोयम होता है। क्या होता है जी? फ्लोयम से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आंसू गैस क्या होता है। तो आंसू जो जैसे जिस गैस से आंसू निकलने लगे वो आंसू गैस होगा। तो आंसू गैस जो होता है क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। क्लोरो एसीटोफिनोन को हम आंसू गैस बोलेंगे। अगला है कि अतिचालक। जैसे आप लोग को बताया था कि एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक अतिचालक। तो अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो क्या होती है? तो ये शून्य होती है। क्या होती है जी? तो ये शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ कि डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए को कौन खोज किया था? तो ये जो है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। डीएनए आप लोग को पता है ऐसे रस्सी जैसा होता है और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसमें परत होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये रेखा होता है। और आरएनए की बात करें तो इसके आधा होता है, ठीक है, ये आधा होता है तो ये आरएनए हो जाता है। तो डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है मेजीफेरा इंडिका है। मेजीफेरा इंडिका है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हो कि तंबाकू में विषैले पदार्थ होते हैं। तंबाकू में कैसे पदार्थ होते हैं जी? विषैले पदार्थ होते हैं। तो निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं गैस यहाँ पे जल को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? तो ये अनंत पे बनता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो होता है क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड में ये क्या करता है? बदल देता है। अगला है क्वासियोरक, ठीक है, क्वासियोरक तथा मरास्मय, ठीक है, की बीमारी होती है। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण ये सब बीमारियां होती है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि डीएनए की इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है जी? डीएनए की इकाई जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों का टेम्परेचर जो होता है समान होता है, एक समान होता है। आगे है यहाँ पे ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट या मरकरी जो होता है उसमें जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन को भरा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट जो है यहाँ पे 10 तक कंप्लीट किया। चलिए अगले सेट को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेट नंबर जो है 11 को हम लोग अब देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। 11 नंबर सेट में लिखा कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ये 2-3 बार क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गया कि ये जो है लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा कि चावल को पॉलिश करने के लिए करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब किसी चावल को हम पॉलिश करते हैं या उसको धोते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये थायमिन जो होता है, विटामिन बी, ये पूर्ण रूप से निकल जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे है प्याज तथा लहसुन के गंध किस तत्व के कारण होता है? तो ये पोटेशियम के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पदार्थों को लगने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये जो है फेरिक क्लोराइड के कारण यहाँ पे रक्त का बहना रुक जाता है। फेरिक ऑक्साइड क्लोराइड के कारण होता है, ठीक है। सबसे भारी धातु जो होता है क्या होता है? तो ओस्मियम होता है। ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। अगला D2O का सामान्य नाम क्या होता है? तो यहाँ पे भारी जल जो होता है इसका अनुभार 20 होता है, ठीक है। इसका अनुभाग एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है। और ये जो होता है D2O का जो है यहाँ पे भारी जल को हम बोलते हैं और इसका आणविक भार जो होता है 20 होता है। अगला है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी के भूपट पट्टी पर सबसे अधिक मिलने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन को होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि प्राकृतिक आवरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग डार्विन ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। यहाँ पे डार्विन ने इसको प्रतिपादित किया था। आगे है कि फोटोक्रोमियम कांच में क्या
मतलब व्यवहार होती है, तो ये सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन में अगला है कि यहाँ पे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि नींबू में जो होता है यहाँ पे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टा पदार्थों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और ये विटामिन सी भी होता है। चलिए आगे है कि कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे विटामिन सी होता है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि स्याही की सबसे धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सेजेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे शीशा यानी फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं। फ्यूज तार जो होता है ये आपको शीशा तथा टीन का मिश्रण से बने होते हैं। शीशा और टीन के मिश्रण से ये चीज़ें बनी हुई है। फ्यूज किस तार की पदार्थ की बनी होती है। तो शीशा और टीन का मिश्रण से ये बनती है। आगे है कि खाना को ज़्यादा यहाँ पे पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है जैसे खाना को पकाने के लिए कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, इसको आप लोग को बताना होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एलपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से जो, तो ये मधुमक्खी के पालन से है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये रेशम का उत्पादन से है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है जी। तो यहाँ पे छोटी आंत में जो होता है प्रोटीन का पाचन होता है। इसको अमाशय की तरह हम बोल सकते हैं। ये जो होता है छोटी आंत जो होता है उसमें भोजन को पचाने की क्षमता होती है, तो इसको छोटी आंत बोलेंगे। अगला है हीमोफीलिया किस प्रकार का रंग होता है। तो ये आनुवांशिक होता है। कैसा होता है। तो ये आपका आनुवांशिक होता है। दूध का फटना, दूध से दही का बनना कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वीवन है, ठीक है। क्या है। तो यहाँ पे क्वीवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हीरा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो ये और अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 2.2 होता है और 2.42 होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के अणु का आयतन होता है। तो यहाँ पे सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के अणु का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। अगला है कि 1 मोल बराबर होता है तो 6.02 3 × 10⁻23 एवोगाड्रो होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शुरू में ही हम बताए थे। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि 1 मोल बराबर, तो अभी हम आप लोग को बताएं कि 6.2 3 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक। ये क्वेश्चन आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि बर्फ का द्रव्यमाप और हिमांक जो होता है ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है रिएक्टर में नियंत्रक के क्षर के रूप में प्रयोग होता है। तो ये कैल्शियम और बोरॉन होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब सेट नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। 12 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो सेट नंबर 12 में हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज जो है यहाँ पे किसने की। तो यहाँ पे बैटिंग एवं बोस्ट ने की थी। किसने जी। तो बैटिंग और बोस्ट ने यहाँ पे इंसुलिन की खोज की थी। अगला कि पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पे खगोलीय दूरबीन का मात्रक होता है पार्सेक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गाय का दूध पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाय का दूध जो होता है पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। आगे है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है। तो ये है प्लाज्मोडियम जो होता है ये जो है मलेरिया का परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के
यहाँ पे परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ह्यूगो की ब्रिज में। अगला है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पे पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो ये आपको एथिलीन का बहुलक होता है। अगला है कि लोहा की जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे जल स्थिरीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे आवेदन में जो है सर्वाधिक प्रक्रियाशील आवेदन जो होता है फ्लोरीन की होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो ये सीसा का गैलेना जो होता है ये सीसा धातु का अयस्क होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अरस्तु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसू गैस में, आंसू जो गैस होता है आंसू वाला गैस, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आयोडीन की कमी से होने वाला घेगा रोग यहाँ पे जो है आयोडीन की कमी से होने वाला घेगा रोग से किसी ग्रंथि की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी ग्रंथि की वृद्धि हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखिएगा देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लोग बताएं कि आयोडीन की कमी से होने वाला घेगा रोग जो होता है किस ग्रंथि की वृद्धि से होता है? तो ये थायराइड की वृद्धि से होता है। थायराइड जो होता है इसके कारण घेगा रोग या ग्रंथि की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सारेसन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो यहाँ पे शरीर में जो होता है ल्यूटस एवं मैक्सिमस है। ठीक है, तो यहाँ मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है यहाँ पे ग्लूटियस और मैक्सिमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी के कारण वो जो होता है शरीर का जो घाव होता है जल्दी से भर जाता है। अगला है कि यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट पर किसका कोटिंग की जाती है? तो ये आप लोग को यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसकी हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो ये फेफड़ा से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। जैसे कि पार्ट 1 यानी इसमें जो सेट है यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 जो कंप्लीट हुआ। आप लोग को यहाँ पे ऐसे ही आप लोग को जो है एक एक करके वीडियो आप लोग तक इस चैनल पे अपलोड करेंगे और आप लोग इन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले जो है जैसे इन सभी का टेलीग्राम पे जो है PDF आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे जो है पर डे हम एक सेट जो है वहाँ पे उस टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट वहाँ से सॉल्व कीजिए। जिसको डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और इस चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।